तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओपी राजभर हमलावर हैं। अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालें, ये मांग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बाहर कर दें, चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर। देखिए, 4 बार सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब उनको याद नहीं आया कि ये चौपाई, ये दोहा गलत है, इसको हम ठीक कर दें। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते नजर आई तो फिर वो राम की शरण में गए, रामम शरणम गच्छामि। राम की शरण में जाकर के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए और 5 साल लगातार थे। तो 5 साल में उनको ये बात याद नहीं आई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब फिर सत्ता चली गई, वो चले गए, सपा में सरकार नहीं बनी, तो अब कोई जानता नहीं था, कोई चर्चा नहीं। तो चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान के चश्मे के पावर अब पढ़ने के अलग अलग होते हैं, तो उनको चश्मा थोड़ा पावर वाला लगवा लेना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने देखा, और सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि लोगों को किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनको किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इसकी बात करनी चाहिए। भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और ये निश्चित मान लीजिए कि धर्म एक विश्वास की चीज़ है। किसका किस धर्म में कहाँ विश्वास है, उस धर्म को मानेगा। इस पे नेताओं को कहाँ से बीच में आ जाते हैं, ये मेरे समझ बात नहीं आती है। इधर रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य और आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी निंदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय स्वयं पगलाए हुए हैं, सठिया गए हैं, क्योंकि चुनाव में वे हार चुके हैं। तो जो स्वयं जनता जनार्दन के द्वारा पिटा हुआ हो, उससे हम अपेक्षा ही क्या करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का वाक्य प्रमाण नहीं मानना चाहिए, कि बातुल भूत बेबस मतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन विचारे। जो पागल हो गए हों, जो उन्मत्त हों, वे विचार कर बोलते ही नहीं, और न तो इनकी बात को प्रमाण मानना चाहिए। यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे, तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी हैं, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके और आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है, उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें। इधर वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक डाला गया। स्वामी प्रसाद का पुतला रामचरितमानस पर उनके दिए बयान के खिलाफ फूंका गया है, और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेतुका बयान दिया है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, और ऐसे में स्वामी प्रसाद को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वाराणसी में यह प्रदर्शन और पुतला दहन जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू की भावनाओं से जिसको मन करता है वो छेड़ता है और उसके खिलवाड़ करता है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो इस तरीके की हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी बुद्धि और दिमाग सठिया गया है, जिसने पवित्र रामचरितमानस के बारे में बोला है, उसीलिए आज हम लोगों ने उसका रावण रूपी वध किया और पुतला जलाने का काम किया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।